भारत के औद्योगिक क्षेत्र के दिल में एक ऐसी कहानी है जो धन और सफलता से परे है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की। जैसे ही संगीत की मधुर धुनें दृश्य को घेर लेती हैं, एक आकृति उभरती है जो विनम्रता और दृष्टि की छाया है। रतन टाटा, जो परिवर्तन का प्रतीक है। टाटा स्टील के व्यस्त कारखानों में चलते हैं, जहां केवल स्टील नहीं बनाया गया बल्कि सपनों को आकार दिया गया। धन में जन्मा लेकिन विनम्रता की गोद में पला बढ़ा। वह आशा की एक किरण के रूप में खड़ा है, यह साबित करते हुए कि नेतृत्व की असली भावना शक्ति में नहीं बल्कि उद्देश्य में होती है। 1937 के एक ठंडे दिसंबर के दिन जन्मे रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन एक ताने बाने की तरह था जो कठिनाइयों से बुना गया था। उसकी उम्र के नाजुक दौर में उसके माता पिता का अलग होना उसके चरित्र को आकार देता है और उसकी दादी की देखरेख में मजबूत मूल्य उसके दिल में जड़ें जमा लेते हैं। पुराने मुंबई के काले और सफेद अवशेष उसकी फॉर्मेटिव वर्षों की गूंज हैं, जहां उसके बचपन के हर टुकड़े ने ईमानदारी और करुणा के महत्व की फुसफुसाहट की। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते समय रतन ने केवल शिक्षा का पीछा नहीं किया बल्कि नवाचार करना भी सीखा। संभावनाओं और महत्वाकांक्षा के पन्नों को पलटते हुए भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए खुद को तैयार किया। उसकी यात्रा 1961 में शुरू हुई, फिर भी यह पारंपरिक से बहुत दूर थी। बोर्डरूम के भव्य सीमाओं के बजाय रतन ने टाटा स्टील की कठोर वास्तविकता में कदम रखा, जो कारखाने के फर्श की हान और मेहनत में निहित थी। अपने चारों ओर काम करने वाले श्रमिकों की तरह ही धूल में लिपटे हुए उन्होंने भाईचारे और संकल्प के पाठों को आत्मसात किया। उन्होंने समझा कि नेतृत्व की आत्मा लोगों के माध्यम से सांस लेती है, न कि शक्ति के माध्यम से। यह अनुभव बाद में उन्हें अध्यक्ष की भूमिका में संक्रमण करते समय मार्गदर्शन करेगा, जब उन्होंने JRD टाटा के पद चिन्हों में कदम रखा। अपने क्षमताओं संदेह की लहर का सामना करते हुए उन्होंने अद्वितीय बने। जो उनकी असाधारणता है वह उनकी साहसिकता है, जो उनके परिवर्तनकारी निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। वह उन रास्तों पर चलने से नहीं डरते थे जिन्हें अन्य लोग असंभव मानते थे। जगुआर लैंड रोवर जैसे वैश्विक दिग्गजों का साहसी अधिग्रहण उद्योग को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे कि टाटा नैनो का जन्म, जो आम आदमी के लिए एक कार के रूप में कल्पित किया गया था, पहुंच की कहानियों को फिर से लिखता है। रतन टाटा की यात्रा केवल एक व्यवसायी की नहीं थी। भारत के दिल में एक प्रेरणादायक विरासत प्रकट होती है, जो केवल व्यापार में नहीं बल्कि गहन परोपकार में निहित है। टाटा ट्रस्ट्स के बुद्धिमान मार्गदर्शन में स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण विकास परियोजनाओं में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। बच्चे शिक्षा में निवेश के कारण फल फूल रहे हैं, जबकि समुदाय बेहतर स्वास्थ्य देखभाल समर्थन से समृद्ध हो रहे हैं। हर एक तस्वीर एक कहानी सुनाती है जो जीवन के परिवर्तन को दर्शाती है। यह विश्वास दर्शाता है कि असली धन दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। वास्तव में टाटा कंपनियों के 60% से अधिक लाभ को चैरिटेबल पहलों में लगाया जाता है, जो रतन टाटा के इस विश्वास को दर्शाता है कि सफलता का माप प्रभाव से होता है, न कि केवल वित्तीय लाभ से। जैसे जैसे प्रशंसा बढ़ती है, जिसमें प्रतिष्ठित पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं, रतन टाटा की विनम्रता इन नागरिक सम्मान के माध्यम से चमकती है। ये सम्मान न केवल उपलब्धियों को मान्यता देते हैं बल्कि समाज की भलाई के प्रति एक जीवन भर की सेवा और प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। एक ऐसे उद्योग में जहां दिखावा आम है, वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में खड़े होते हैं, जो चमकदार विलासिता या भव्य संपत्तियों को नहीं चुनते बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के प्रति एक स्थायी समर्पण को अपनाते हैं। उनका जीवन इस बात की याद दिलाता है कि किसी की उपलब्धियों का माप सबसे अच्छा उस खुशी और उत्थान से किया जाता है जो वे दूसरों में प्रेरित करते हैं। रतन टाटा के व्यक्तित्व की एक झलक में हमें खुश कर्मचारियों और आभारी बच्चों के भावनात्मक दृश्य मिलते हैं, जिनके जीवन पर टाटा पहलों का गहरा प्रभाव पड़ा है। रतन टाटा ने अपने कार्यों के माध्यम से एक शक्तिशाली भावना को दोहराया है। यदि आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन यदि आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ में चलें। उन्होंने भारत के साथ चलने का निर्णय लिया है, एक ऐसा विरासत गढ़ते हुए जो बोर्डरूम की पारंपरिक सीमाओं को पार करता है। उनकी यात्रा केवल एक व्यापार साम्राज्य का नेतृत्व करने के बारे में नहीं है, बल्कि अनगिनत दिलों में सपनों, नवाचार और परोपकार की भावना को जगाने के बारे में है। जब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं तो एक शक्तिशाली संदेश गूंजता है, सिर्फ धन न बनाएं, एक विरासत बनाएं। रतन टाटा की कहानी हम सभी को अपने रास्तों पर विचार करने प्रेरित करती है। हम अपने चारों ओर की दुनिया में कैसे योगदान दे सकते हैं।
उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें साहस जुटाने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम अपनी छाप छोड़ सकें। हमारी सफलताएं दूसरों को उठाने, समुदायों को सशक्त बनाने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने में जुड़ी हैं जहां सहानुभूति सर्वोच्च हो। हर मुस्कान के साथ, हर सपने को संजोते हुए रतन टाटा का दिल एक ऐसे राष्ट्र में धड़कता है जो सामूहिक उत्थान के लिए प्रयासरत है।